हरे भरे पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट से भरे एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक कम उम्र का लड़का रहता था। माता पिता के निधन के बाद गोपाल के पास अपनी एक बीघा जमीन और एक बेहद प्यारी दूध देने वाली गाय ही उसकी पूरी संपत्ति थी। गोपाल ने उस गाय का कोई नाम नहीं रखा था, लेकिन वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। हर सुबह वह गाय गोपाल के पीछे पीछे खेत में चली जाती थी। खेत में वह शांति से हरी हरी घास चरती और कभी भी गोपाल को परेशान नहीं करती थी। दोपहर में जब गोपाल थक कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, तब गाय उसके पास आकर प्यार से उसके साथ सटकर खड़ी हो जाती। उसकी यह मासूम ममता गोपाल की सारी थकान पल भर में दूर कर देती थी। तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू मेरे साथ रहती है तो मुझे कोई भी दुख महसूस नहीं होता। गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी जी हर सुबह उस रास्ते से गुजरते समय गोपाल और उसकी गाय के बीच के इस गहरे प्रेम और लगाव को देखते थे। वे अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, गोपाल, बेबस और मूक प्राणियों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम्हारा यह प्रेम और दया एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। कठिन संकट और हंगामा नहीं चाचा, यह सिर्फ एक जानवर नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद यही मेरा एकमात्र साथी है। क्या कोई पैसों के लालच में अपने ही घर के सदस्य को बेच सकता है? मैं भूखा रहकर भी जी लूंगा, लेकिन इसे कभी कहीं नहीं भेजूंगा। जो भी मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। गाय इंसानों की भाषा तो नहीं समझती थी, लेकिन वह गोपाल के मन का दर्द अच्छी तरह समझ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़े स्नेह से अपनी जीभ से गोपाल के हाथ और शरीर को चाटने लगी, मानो कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पुजारी जी का आशीर्वाद और नई सुबह। उसी दिन शाम को गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी जी गोपाल की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचे। वे अपनी झोली में गोपाल के लिए थोड़ा सा चावल और गाय के लिए कुछ सूखा चारा लेकर आए थे। गोपाल का हौसला और अपनी गाय के प्रति उसका सच्चा प्रेम देखकर पुजारी जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, धन्य है तुम्हारा प्रेम, गोपाल। जो व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी अपना धर्म और करुणा नहीं छोड़ता, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते।